बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे सब फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं पहली राइड लेके आ चुका हूँ क्योंकि मुझे एरिया से निकलना होता है, तो इसलिए मैं पहली राइड लेके आ चुका हूँ। क्योंकि हमारे एरिया में फ़ौजी जो हैं वो लगा देते हैं जैमर, तो सिग्नल हो जाते हैं ऑफ़ और राइड्स नहीं मिलती, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मैंने लगाया 8 राइडों का टारगेट, और क्योंकि मैंने जब लालच करेंगे आप तो फिर जो है ना टारगेट करना मुश्किल हो जाता है। कल जैसे मेरे साथ हुआ, क्योंकि इस टाइम मुझे पहली राइड मिली, और वो पहली राइड भी ऐसी मनूस मिली कि वो लेके चले गए मुझे राजा बाज़ार, जैसे कि कल की आपकी वीडियो में देखा। तो वहाँ से टाइम ख़राब हुआ, मुझे सेटेलाइट टाउन आते आते मगरिब हो गई। तो फिर इस तरह से जो है ना काम ख़राब। जब आपको पहली राइड कोई मनूस मिल जाए ना, तो वो फिर आपका सारा दिन ख़राब हो जाता है। तो अभी माशाल्लाह से मुझे अच्छी राइड मिली और सीधी मुझे लेके आई सेटेलाइट टाउन। तो इनके बन गए 504 रुपये, तो बहुत ही अच्छा हो गया। मैंने लगाया 8 का टारगेट, तो ये भी आसानी से हो जाता है क्योंकि इसमें कोई मुश्किल नहीं होती। आप अपनी मर्ज़ी की राइड लेते हैं, उसमें थोड़ी सी मुश्किल होती है ज़्यादा टारगेट लगाने से, कि आपने देखना है कि आपने आसानी से कर सकते हो या नहीं। अगर आप आसानी से नहीं कर सकते तो बड़ा बड़ा जो है वो टारगेट ना लगाएं, आप छोटा टारगेट लगाएं जिस पे आपको कोई मुश्किल परेशानी ना हो, फेक राइड्स ना करनी पड़े। तो अब आसानी से आराम से मैं राइड करूँगा, इसमें अर्निंग भी अच्छी हो जाएगी। मैं आपको आज की अर्निंग दिखाऊंगा कि मुझे यकीन है आज की अर्निंग अच्छी होगी। तो इन्हें मैं करूँगा डन, और ये राइड गई आगे। ये देखें, अब मैंने लगाया हुआ था 3 एरिया के एरिया से निकलने के लिए। मैं ऐसे करूँगा ऑफ़ करके मैं यहाँ आकर लगाऊंगा एरिया। ये देखें, ये मैंने एरिया लगाया, ये देखें। तो ये मैंने 2 एरिया सेट कर दी। अब मैं सिर्फ इस 2 एरिया के अंदर काम करूँगा। इन किसी भी मनूस एरिया के अंदर मैंने नहीं जाना, ये सारे मनूस एरिया हैं। खैर ये एरिया मनूस नहीं है, ये वाला ये ठीक है, लेकिन इधर इधर की कहीं बनी गाला और इधर उधर की राइड मिल जाए 12 को, फिर आप ख्वार हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो त्राम्बड़ी का एरिया ये ठीक है, एंड तक अच्छा एरिया है। यहाँ से खुली गलियाँ और अच्छी राइड मिल जाती है, यहाँ से लॉन्ग राइड मिलती है, अच्छे पैसे बनते हैं। लेकिन ये जो एरिया है ना, ये एयरपोर्ट से इस चकलाला भी ठीक है ये, लेकिन ये जो पिंडी का जी ये एरिया है ना, ये चक्री रोड वाला, ये बहुत ख़राब एरिया है। ये आपने चक्री रोड नहीं जाना, आपने टेंच बाटा नहीं जाना। ये गिरजा देखें, ये गिरजा रोड ये है, तो आपने बिल्कुल भी राइड नहीं उठानी, एहतियात करना है। गिरजा रोड पे जाके फंस जाएंगे। बहुत छोटा सा रोड है, डबल ट्रैफिक चलती है, और वहाँ पे पानी के टैंकर ये वो, बहुत ही गंदा इलाका है अंदर से। और ये चक्री रोड पे नहीं जाना आपने, ये भी थोड़ा डेंजर एरिया है। यहाँ पे आपके साथ गाड़ी छीनने का भी हादसा हो सकता है इस एरिया में। ये चक्री रोड, ये आगे जाके मोटरवे पे टच कर रहा है, तो लोग चक्री रोड का क्या है कि पता नहीं आपको कहाँ ले जाएंगे। सीधा आगे जो है ना सारी उजाड़ बियाबान, सारा जंगल वंगल शुरू हो जाता है यहाँ से ना। ये देखिए सीधा जो है ना मोटरवे पे टच कर रहा है, तो आपने इस पे नहीं जाना बिल्कुल, इससे एहतियात करनी है आपने, ठीक है। तो मैं ऐसे करूँगा सेफ़, और मैं करूँगा स्टार्ट। ये देखें, ये मैंने 2 एरिया लगाए और कर दिया मैंने स्टार्ट। ये देखें, ये पीली पीली लाइंस है ना, ये हल्की हल्की पीली जो, ये इसका ये मतलब कि हल्की हल्की यहाँ पे ट्रैफिक है, हल्की हल्की चल रही है ट्रैफिक। और जैसे आप देखें जहाँ पे ये देखें, ये लाइन यहाँ पे गाड़ियाँ ब्लॉक हुई हुई हैं इस जगह पे, ये पता नहीं कहाँ पर है, स्टेडियम रोड की गली है, यहाँ पर ट्रैफिक जाम हुई हुई है। तो आपने मैप को बहुत अच्छे तरीके से देखना है, मैप को सही से। अगर आप मैप को नहीं समझेंगे तो आप काम नहीं कर सकते। मैप को समझना बिल्कुल लाजमी है। अब ये किस चीज़ का अलर्ट भेजा है मुझे इन्होंने, ट्रिप पे चीज़ें हो सकती हैं, रिकॉर्डिंग के साथ हम हमेशा मिलकर असल सूरत हाल हो जाता है। बहुत सारे कस्टमर के साथ आपके क्रैश भी हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग माइंड के लोग होते हैं। तो आपने बस ख्याल करना है किसी के साथ आप जो है ना ज़्यादा ना उलझें। उन्हें कहें कि बस आप राइड एंड करें और आप जाएं, की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पैसे भी नहीं देता बोलो जाओ तुम्हारा सदका दिया, कोई ज़रूरत नहीं किसी के साथ आप लोगों को बहस करने की, ठीक है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट राइड में, कि मुझे नेक्स्ट राइड कहाँ की आती देखते हैं। आज मैं आराम से और एहतियात से काम करूँगा जी। तो फ्रेंड्स देखें मुझे कितनी करीब से राइड मिली है। ये मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये बिलाल हॉस्पिटल है यहाँ पे रावलपिंडी का। और देखें अगर आपने देखना है कि कहाँ जाना है इन्होंने, आपने इसको यूं करना है, देखें यूं, ये आप यूं करके करेंगे इसको, तो आपको पता चल जाएगा, ये पूरे आपके नक्शे के अंदर होगा
कि इसकी टू जो है ना, टू डेस्टिनेशन कहाँ की है। अब ये देखिए, मैं यहाँ आके इसको जूम करके यहाँ से चेक कर लूँगा, ठीक है, कि इसने कहाँ जाना है। तो आप अगर बगैर एरिया लगाए काम कर रहे हैं तो आपने यूं करके जूम करके चेक कर लेना, पीछे करना है, पूरा एरिया आएगा, आपने देख लेना है कि कहाँ की। अगर रॉन्ग साइड की तो आपने राइट नहीं लेके जानी। तो चलते हैं जी, मैं देखें वहीं पे खड़ा हूँ तो राइट चल के करते हैं पिक जी। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ ब्लू एरिया में। ये सामने है ब्लू एरिया, मैंने राइट एंड कर दी है। इनके बने 345 और इंक्लूड बोनस था 60 रुपये का, ये मेरे अकाउंट में आ जाएगा। और ये किया 5 स्टार और ये डन। तो फ्रेंड्स, इस टाइम हो चुके हैं 4:57 और 5 बजने वाले हैं। मेरे पास हैं 6 राइड और आसानी से हो जाएंगी, कोई मसला नहीं। आपने भी इस तरह से करना है। कल मुझसे गलती हो गई, टाइम नहीं था मेरे पास और मैंने लगा दी 11 राइडें, जिसकी वजह से मेरी राइडें कंप्लीट नहीं हो सकी, तो काम सारा ख़राब हो गया। तो आज मैंने उतनी लगाई हैं जितनी मेरी कैपेसिटी है कि मैं 8 राइडें कर सकता हूँ। तो ये मैंने 8 राइडें लगाई, ये टारगेट कर लिया। मैं इस टाइम आ चुका हूँ यहाँ पर, ये देखें। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जब इस तरह के स्टॉप्स आपके रेड लाइन इस तरह शो हो रही हो ना, जहाँ पे ये देखें, ये तो इसका मतलब होता है कि यहाँ से रास्ता बंद है। ये देखें, ये स्टॉप, ये यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ये जगह, ठीक है, ये यहाँ पे हो चुकी है बंद। यहाँ से आपने ख्याल करना है, ठीक है, आपने इन जगहों पे नहीं जाना आजकल, क्योंकि F8 के इशारे पे और वहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे ये मैप ये शो कर रहा है। ये देखें, ये और ये, इस तरह आपने ख्याल करना है। आपको मैप बताता रहता हूँ आपने कैसे काम करना है। तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप मुझसे ले सकते हैं। तो चलते हैं जी नेक्स्ट राइड के लिए। मैं करता हूँ इसे ऑन और ये मैंने कर दिया ऑन और देखते हैं जी अब मुझे राइड कहाँ से आती है जी। तो फ्रेंड्स, मेरे पास राइड आ चुकी है, मैं यहाँ खड़ा हूँ। राइड मुझे यहाँ से आई करीब से। मैं दूर की राइड स्किप कर देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाता। तो ये देखिए, मैं वहीं पे खड़ा हूँ, मेरे पास राइड आ चुकी है। तो चलते हैं जी, राइड को पिक करते हैं और इन्हें जाना ख़याबान सर सैयद और ये हैं अलीना जी। तो चलते हैं जी, इन्हें पिक करते हैं और बताते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हल्का हल्का पीक लग चुका है, थोड़ा सा फेयर भी अच्छा होगा। तो चलते हैं, इन्हें पिक करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि फेयर कितना बना है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप यहाँ पे करते हैं ना, जब आपके पास ट्रिप आ गया तो आप जैसे नेविगेशन पे करेंगे तो आपके पास सामने इस तरह से ये खुल जाएगा, डायरेक्ट ऑटोमेटिकली ये इस तरह से खुल जाता है। ये है मैप, ये देखें ऑटोमेटिक। अगर आपका मैप अपडेट है तो आपके सामने ये लोकेशन आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये मुझे पूरा रास्ता खुद बता रहा है कि आपने इधर से जाना है, यूँ करके, ठीक है। तो चलते हैं जी, इन्हें पिक करते हैं जी। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ ख़याबान सर सैयद में और मैंने राइड एंड कर दी है। इनके बने हैं 606 रुपये और मैंने इनसे लिए हैं 600। ये थी समा ब्रॉडकास्टिंग, वहाँ पर ब्रॉडकास्टर थी अलीना जी। बहुत अच्छी बातचीत हुई इनके साथ। तो मैंने करूँगा 5 स्टार और डन। अब असल में बात इस तरह है कि अब जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, देखें यहाँ पे। अब इसके साथ जो है ना, ये सारा है राजा बाज़ार का एरिया, ठीक है, राजा बाज़ार, पीर बधाई, ठीक है, इस तरह की जगह जो है ना यहाँ पे करीब करीब है। अब यहाँ से मुझे राइड आए है तो ये अच्छा इलाका, ख़याबान का अच्छा इलाका है। अगर मुझे यहाँ के जो सही से एरिया बना हुआ ना, वहाँ से राइड आए। अब मुझे राइड आ जाए उल्टे सीधे एरिया से, ठीक है, ये साथ में इधर एक है ढोक दलाल, वहाँ की गलियाँ उल्टी सीधी। फिर यहाँ से मैं अगर जैसे ऑन करूँगा ना अभी, तो मुझे राइड फट से आएगी कहाँ से, राजा बाज़ार से, क्योंकि राजा बाज़ार इसके है बहुत ज़्यादा करीब। तो मुझे राइड फिर उल्टी सीधी आ जानी, उल्टी सीधी जगह से। तो मैं यहाँ जो ऐसे ऑन नहीं करूँगा बिल्कुल भी, और मैं जाऊँगा I-10 की तरफ, क्योंकि इसके सामने ही बिल्कुल यहाँ पे देखिए IGP रोड है। देखिए नक्शे के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है, IGP रोड है ये करीबी, और ये I-10 इस्लामाबाद, ठीक है। तो मैं जाऊँगा I-10 में जाके स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ से राइड नहीं लूँगा। यहाँ से मैंने राइड ली तो फिर वही बुराई स्टार्ट हो जाएगी, कोई उल्टी सीधी जगह से आएगी, मैं उठाऊँगा नहीं, प्रो लेवल नीचे जाएगा। तो आपने भी ख्याल करना है, ठीक से काम करना है।
आपने ऐसी उल्टी सीधी एरिया से राइड नहीं उठानी, क्योंकि उल्टी सीधी एरिया से उठाएंगे राइड आपके लिए बुराई स्टार्ट हो जाएगी। आपने बुराई से बच के रहना है। जैसे कि कल मेरे साथ बुराई हुई, मैंने मजबूरी में उठा ली, क्योंकि मैंने 11 राइडें लगाई हुई थी, राइडें नहीं आ रही थी, तो मैं चला गया राजा बाज़ार और मैं हो गया ख्वार। अभी देखिए, मैंने जब स्टार्ट किया मैंने पहली राइड ली और अब तक मैंने 3 राइडें कर चुका हूँ, और कल मैं उस बुराई की वजह से सिर्फ 1 राइड की थी अब तक। अब मेरे पास हैं सिर्फ 5 राइडें और मैं आसानी से टारगेट अचीव कर सकता हूँ। बोनस भी मिलेगा, पैसे भी यहाँ से लोगों से भी ले लूँगा आसानी से। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, अपने उल्टी सीधे इलाकों से राइड नहीं उठानी, कच्चे इलाकों से नहीं उठानी, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आ चुका हूँ I-10 में। अब ये I-10 इस्लामाबाद का जितने भी एरिया है ना, वो बने हुए हैं, सही से डेवलप हुए हैं, पता चलता है गलियाँ कहाँ हैं और राइड कहाँ से आती है। अभी करूँगा मैं ऑनलाइन और मैं देखूँगा अब मुझे कहाँ से राइड आती है। तो पिंडी के अंदर बहुत सारी ऐसी गलियाँ छोटी छोटी से चुरे बनी हुई हैं, राइड उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, गलियाँ नहीं मिलती। तो इसलिए जो है ना, मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ ऐसे रश वाले एरिया या फिर छोटे छोटे इलाके। तो लेकिन फुल टाइम हम जो है ना एरिया लगा के इस्लामाबाद में भी नहीं चल सकते, क्योंकि इस्लामाबाद में राइडें बहुत कम हैं, इतनी ज़्यादा राइड नहीं आती यहाँ पे। तो अभी देखते हैं मुझे कहाँ से राइड आती। पिंडी को इस्तेमाल करना पड़ता है थोड़ा सा, तो या तो मरी रोड से सीधा इस्लामाबाद से राइड लगे, सीधा सदर निकल जाएं, और या फिर आप सदर से राइड लग जाती है, क्योंकि आसानी से थोड़ा सा एरिया जाम होता है लेकिन राइड लग जाती है आपको। या फिर आप जो है वो इस्लामाबाद के अंदर काम करें या फिर सैटेलाइट टाउन में। तो सैटेलाइट टाउन के सामने एरिया है, कुरी रोड का एरिया है, वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो है खन्ना पुल के एरिया में चले जाएं, वहाँ भी है काम, आसानी से राइड मिल जाती है। बस आपने ये पीर बधाई, ख़याबान, ठीक है, ढोक रत्ता, ढोक हस्सू, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ इन एरिया के अंदर जो है ना ख्याल करना आपने। ये राइड उठाएंगे तो आप फंस जाएंगे, मनूस राइड मिल जाएगी। एक आता है एरिया, क्या नाम उसका, रेलवे स्कीम, उसका नाम आएगा, आपके पास राइड आएगी रेलवे स्कीम। आप अगर रेलवे स्कीम की तरफ चले गए, वो है ढोक रत्ता के साथ, वो आगे सीधा राजा बाज़ार रास्ता जा रहा है, गंज मंडी, ठीक है। अगर आप वहाँ चले गए तो आप सारा दिन एक ही राइड पे रह जाएंगे, ठीक है। रात को भी जाएंगे, रात को ट्रक घुसे होते हैं, दिन के टाइम आप गाड़ियाँ, चिंची, रक्शे सब फंसे होते हैं। तो आपने इन चीज़ों से ख्याल करना है, खुले एरिया में राइड करें आसानी से, आराम से, और अच्छी अर्निंग होगी, गाड़ी का फ्यूल भी कम ज़ाया होगा। तो चलते हैं जी, देखते हैं अब मुझे राइड कहाँ से आती है। टाइम बहुत है, 5 राइडें रह गई और 6 घंटे हैं मेरे पास जी। तो फ्रेंड्स देखें, 5 मिनट वेट किया मैंने और मेरे पास राइड आ चुकी है। यहाँ से मैं खड़ा हूँ I-10 में, लेकिन राइड आई है मंडी मोड़ से, मंडी मोड़ का जो अड्डा है वहाँ से। अब उस जगह पे ये यहाँ से राइड आई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हल्का सा ट्रैफिक मुझे बता रहा है जाम है। ये देखें यहाँ से ये जगह पे ना, यहाँ पे मुड़ते हैं, यहाँ पे भी अड्डा है, यहाँ पे भी अड्डा है। तो मैंने उससे पूछा कि ट्रैफिक तो नहीं जाम है, तो कहता है कि नहीं ट्रैफिक जाम नहीं, आप आ जाएं। तो चलते हैं, अगर ट्रैफिक जाम हुई तो फिर मैं उसे यहाँ से यहाँ पे बुलाऊँगा, यहाँ आओगे तो मैं आपको उठा लूँगा, क्योंकि इस जगह पे टोयोटे हैं वो उल्टे सीधे चलाते हैं, तो यहाँ पे फंसा देते हैं। तो चलते हैं, इन्हें पिक करते हैं, देखते हैं आसानी से पिक कर सकते हैं या नहीं तो फिर इसकी राइड मैं स्किप कर दूँगा जी। तो फ्रेंड्स मैंने कर ली है राइड कंप्लीट। कल भी मैं यहीं पे खड़ा था जब मैंने एंड की राइड्स। ये वही जगह है कल वाली, जब मनुष्यत छाई हुई थी पहली राइड की वजह से। तो इनके बने 337, रश नहीं था वहाँ पे। अगर वहाँ पे रश होता तो मैं इन्हें आगे करके बुलाता, मैं वहाँ रश में नहीं फंसता। मैं करूँगा 5 स्टार इन्हें। और ये है जी पार्क है यहाँ का, बच्चों का पार्क कहते हैं इसे। और ये है रावलपिंडी का कमर्शियल मार्केट, जो कि आप पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं। तो मैं करूँगा ऑनलाइन। ये देखें जी, ये मैंने किया ऑनलाइन। अब ये देखें, ये हल्का हल्का ना पीली पट्टी बता रहे हैं यहाँ से। इसमें वीडियो में आपको जो है वो वाइट पट्टी नज़र आ रही। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये देखें इस रोड, ये देखें ये बता रहा है कि यहाँ पर जो है हल्की हल्की सी ट्रैफिक है। और ये देखें हल्की हल्की सी ट्रैफिक है, चल रही है ट्रैफिक मामूल के मुताबिक। तो आपने इसको देख के ख्याल करना है, बस आपने कहीं फंसना नहीं है रश वश में।
नहीं तो आप राइड करने से, टारगेट करने से आप रह जाएंगे। तो मिलते हैं जी दूसरी राइड में। देखते हैं जी, मेरी हो चुकी हैं 4 राइडें और 4 राइडें बाकी हैं। टाइम बहुत ही ज़्यादा है मेरे पास, तो देखते हैं जी अभी सिस्टम आज मेरे साथ क्या करता है। लेकिन एक टाइम है बहुत ज़्यादा, मैं राइडें कर लूँगा इंशाल्लाह जी। तो फ्रेंड्स, मेरे पास राइड आ चुकी है। ये है, मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये 700 मीटर से राइड आई है। ये 6 रोड है और इन्हें जाना है जी सादकाबाद और ये हैं अरूज। मेरी बात हो गई इनसे कॉल पे, तो चलते हैं जी, इन्हें पिक करते हैं और इन्हें ड्रॉप करते हैं। मैं वहीं खड़ा हूँ, ये देखें आप, ये वही जगह है और सिर्फ़ 5 मिनट बाद राइड आ गई। आज यंगो कुछ शर्म आ गई है और राइडें भेज रहा है, तो अभी ये राइड करूँगा तो मेरी हो जाएंगी 5 राइडें, बाकी रह जाएंगी 3 राइडें। तो चलते हैं जी, इन्हें पिक और ड्रॉप करते हैं जी। तो फ्रेंड्स, मैंने राइड एंड कर दी थी कमर्शियल वाली। तो मैं इस टाइम आ चुका हूँ खन्ना पुल के पास। ये खन्ना पुल का अंडरपास था जहाँ से मैं गुज़र रहा था। तो मैं अभी CNG भरवाने जा रहा हूँ क्योंकि CNG थोड़ा सा कम हो गया है। मैंने उसी हिसाब का काम कर लिया है कि जहाँ पे 1000 रुपये का CNG डलना है। तो चलते हैं जी, CNG डलवाते हैं। ये सामने है यहाँ पर ये अटक पंप। देखें यहाँ पे 2 CNG पंप हैं। अगर आप खन्ना पुल की साइड है ना, तो यहाँ पर है 2 CNG पंप। एक CNG पंप जो है वो फैज़ CNG है, उस साइड है। उस CNG पंप पर जो है आपको मिलेगी LNG। आप अगर अटक से डलवाएंगे तो इससे मिलेगी आपको CNG जी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं जी, CNG डलवाते हैं। ये सामने LNG का पंप, फैज़ CNG। LNG सस्ती है, वो 210 या 11 रुपये मिल रही है, लेकिन वो एवरेज नहीं देगी आपको। तो मैं डलवाता हूँ। ये साथ में है अटक पंप, यहाँ से ये देता है एवरेज, क्योंकि ये CNG और ये इसके पास मिलेगी LNG। ये देखें बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है पंप, आप जब दिल चाहे जाके भरवा लें। तो मैं जाऊँगा अटक पंप पे और इनसे जो है ना CNG भरवाते हैं जी। तो फ्रेंड्स, मेरे पास राइड आ चुकी है और मैं इस टाइम हूँ अमरपुरा में। मैं उनका वेट कर रहा हूँ। ये है गली, सीधी सीधी आती है अंदर। तो ये साहब हैं यहाँ पे बैठे हुए। मैंने इनसे कहा है आके गाड़ी पिक कर लें। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बोल रहे नहीं है, बजिद हैं कि गली नंबर 23 में अंदर आएँ। तो मैंने बोला तुम्हारे पास हैं सिर्फ, ये देखें इसका वेटिंग टाइम चल रहा है। मैंने बोला तुम्हारे पास हैं 2 से 3 मिनट, आके गाड़ी पिक कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो राइड आपकी कैंसिल हो जाएगी, फिर आप इंतज़ार करेंगे अगली राइड के लिए। तो देखते हैं जी। ये देखें, ये यहीं पे बाजिद हैं, अपनी जगह पे बैठे हुए। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, इनका ये टाइम शो हो रहा है, जैसे ये 5 पे आएगा इनकी राइड कैंसिल हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ये अंदर गलियों में बुलाते हैं, छोटी छोटी सी गलियां हैं, क्या बोले बंदा। तो अब देखते हैं ये आगे गाड़ी पिक कर सकता है या नहीं, या फिर इसकी राइड कैंसिल करनी पड़ेगी जी। तो फ्रेंड्स, मैंने अमरपुरा वाली राइड एंड कर दी है। उन्हें आना पड़ गया क्योंकि पता था कि दूसरी राइड आई और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इन्होंने आना था जज़ीरा फूड पे। अब इनके बन रहे थे 209 रुपये। अब 200 रुपये के चक्कर में ये मुझे गली में फंसाना चाहते थे। तो मैंने बोला कि बाहर आ सकते हो तो ठीक है, वरना तुम्हारी राइड कैंसिल हो जाएगी। मैं तुम्हारी गली के अंदर नहीं आऊँगा, इतना मैं आ गया हूँ यहाँ पे, यही तुम्हारे लिए बहुत है। तो इसे करेंगे 1 स्टार, क्योंकि ये थोड़ा सा रूड हो रहा था। इसको करेंगे रूड भी करेंगे, और इसको करेंगे ये भी, इसको करेंगे ये भी, ठीक है। ऐसे पैसेंजर के साथ ऐसा होना चाहिए। ड्रामेबाजियाँ कर रहे थे जी। तो फ्रेंड्स, मैं इस टाइम खड़ा हूँ मरी रोड पे। ये है मेन मरी रोड और ये है सामने नादरा ऑफिस, जो कि 24 घंटे खुला हुआ है। आज देखें यंगो की हराम पाइयाँ, देखें आज मैंने 8 का टारगेट लगाया था। 8 टारगेट मेरे कब के कंप्लीट हो गए। 4 ट्रिप मुझे और दे दिए। देखें 12 ट्रिप आज मैंने किए। और कल जो है इसने ऐसी मनुसियत पे फैलाई हुई थी, मुझे राइड ही नहीं दे रहा। तो मैंने काम किया है 3665 का 12 राइडों पे। वो क्यों 12 राइडों पे इतना कम काम क्यों हुआ? क्योंकि ये राइड जो है आज एक और हरामपाई कर रहा था। ये छोटी छोटी सी राइड मुझे दे रहा था। 200 रुपये, 250 रुपये, 220 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये।
इस्लामाबाद की इसने मुझे सिर्फ एक राइड दी और वहाँ से सिर्फ पिंडी वापसी, और बस मुझे पिंडी के अंदर घुमाता रही है 200, 250, 220, 230। तो ये राइडें करवा करवा के छोटी छोटी सी राइडें इसने जो है ना आज मत मार दी। तो बस कभी कभी ये तंग करता है, कभी पिंडी इस्लामाबाद लॉन्ग लॉन्ग राइडें देता है और कभी ये छोटी छोटी सी राइडें। लेकिन टारगेट मेरा पूरा हो गया 8 का, लेकिन 4 मैंने एक्स्ट्रा कर दी। तो बस अब क्या बोले जी, येंगो बस कभी कभी तंग करता है। लेकिन ये अच्छा हुआ कि टारगेट कंप्लीट हुआ, मेरा बोनस अचीव हो गया और कुछ मैंने अर्निंग भी कर ली है। तकरीबन मेरी अर्निंग इसके अंदर जो है 1500 रुपये का मेरा फ्यूल लगा है इसमें, ठीक है। 1500 रुपये का फ्यूल, 2000 रुपये ये बचत, 1050 रुपये का मेरा टारगेट, मतलब 3000 रुपये मैंने बचाए हैं 8 राइडों पे, ठीक है। तो बस ये कभी कभी जी तंग करते हैं। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। तो कल इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो आपको बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आपकी भी कोई मालूमात है आपने पूछनी है मुझसे तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आपका भाई 24 आवर हाजिर है आपके लिए।